भारत के तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बंधुओं को डॉक्टर सुधा प्रसाद सिंह का प्रणाम। आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है, जो अपने स्वतंत्रता जयंती का 75वां जयंती मना रहा है। इस अवसर पर मैं आप तमाम इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथ बंधुओं को सूचना देना चाहता हूं और घोषणा करना चाहता हूं कि जो भी आपने आईडीसी के यहाँ आवेदन लगाया है कि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी को अधिनियमित किया जाए, मैं उसका समर्थन करता हूं। और उसने फार्माकोपिया में जो कहा गया है कि कोहेशन और डिस्टिलेशन विधि, प्लांट प्रोसेसिंग के लिए कोहेशन और डिस्टिलेशन अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है, मैं उस संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। विश्व के नहीं, भारत के जितने भी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में पैच दवासाज हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि प्रैक्टिसर से दवासाजों की संख्या ज्यादा है, फिर भी जो बंधु जो दवासाज कोहेशन और डिस्टिलेशन बनाकर प्लांट प्रोसेसिंग का अडॉप्ट किया है, अपनाया है और जो दवा बना रहे हैं, मैं उसको 1 लाख रुपया अपने तरफ से अनुदान घोषित करता हूं। लेकिन उन्हें शर्त यह है कि उनको कोहेशन और डिस्टिलेशन से प्लांट प्रोसेसिंग के बाद जो इंग्रेडिएंट प्राप्त होता है वो उसके विषय में बताना होगा, और उनकी दवा का D1 के लेवल पर मैं एनालिसिस कराऊंगा, और एनालिसिस कल रिपोर्ट में अगर अल्कोहल के अलावा कुछ मिला तभी वो इनाम मिलेगा। अगर अल्कोहल का कुछ नहीं मिलेगा तो उन्हें 5 लाख का हर जाना डॉक्टर सुधा प्रसाद सिंह को देना पड़ेगा, इसलिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आप लोगों ने मेडिकल को काफी बदनाम किया है। मैं अब बदनाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। भारत स्वतंत्र है, मैं इसके लिए स्वतंत्र हूं कि आप सबको जेल तक दिलवा सकता हूं, और पैथी की मान्यता की बात तो बहुत दूर है। जब तक आप को हेल्थ, डिजीज, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, फार्मेसी के स्रोत, फार्माकोलॉजी आप नहीं देंगे, तब तक मान्यता की तो बात उठती ही नहीं है। एक्चुअली किसी भी पैथी की मान्यता की बात वहां से उठती है जहां से दवा बनती है, और दवा वहां बनती है जहां चिकित्सा के लिए हेल्थ का, डिजीज का, मेडिसिन का, ट्रीटमेंट का और बात शुरू होती है। और वो बात तब शुरू होती है जब इंग्रेडिएंट तय हो जाता है कि हमारे चिकित्सा का सक्रिय घटक क्या है, और उस सक्रिय घटक को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, और उस स्रोत से प्राप्त करने का प्रोसेस क्या, विधि क्या है। जब तक वहां से बात शुरू होती है अधिनियम की बात, किसी पैथी के नाम का अधिनियम नहीं होता है, किसी भी चिकित्सा पद्धति की फार्मेसी का अधिनियमन किया जाता है। तो मैं घोषणा करता हूं कि जो बंधु कोहेशन डिस्टिलेशन से ये दवा बनाते हैं और वो अगर साबित कर दें कि अल्कोहल के अलावे भी इसमें कोई सक्रिय घटक है, तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा, अन्यथा 5 लाख का हर्जाना उन्हें देना पड़ेगा। और एक्चुअली सच्चाई ये है कि प्लांट टिंचर एक्सट्रैक्शन से मिलता है। 3 साल तक थियोडोर क्रॉस ने मैट्रिक लेबोरेटरी में रहा था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ पौधा एक्सट्रैक्शन अल्कोहल में किया जाता है। अल्कोहल बनाने जो थियोडोर क्रॉस ने जो फार्मूला दिया है, जानते हैं क्या है? सुक्रोज, पानी और ईस्ट के मिलाने से अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बनाने के बाद वो प्लांट प्रोसेसिंग की बात की थी, और वही फार्माकोपिया में भी है। अच्छा, बड़ा ताज्जुब होता है कि पैथी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी है और फार्माकोपिया किसका है? जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया, जबकि जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में ठीक है चला हैंडमैन के जमाने में पहले लिखा जा चुका है। चूंकि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की है, इसका प्रूफ ये है कि उस फार्माकोपिया में जर्मन होम्योपैथी पर में जो प्लांट के प्रोसेसिंग की बात कही गई है, जबकि होम्योपैथी की औषधि के लिए जो भी हम सोच सकते हैं वो औषधि हो सकती है, वो उसमें नहीं है, सिर्फ पौधा के विषय में है। इसलिए निश्चित रूप से वो इलेक्ट्रोपैथी का फार्माकोपिया है, लेकिन गलत है, 100% गलत है। अपने आंखों में मैटिन थियोडोर ने देखा था कि वहाँ एक्सट्रैक्शन की विधि होती है, प्लांट हर्बेरियम से उन्हें प्लांट
का नकल करते हुए थे। मौर्य बेंटिलोरी ने देखा था और टोका था ये क्या करते हो। तो मैं प्लांट का रेशियो नोट कर रहा हूँ और पौधा नोट कर रहा हूँ। सभी पौधा वहां से नोट करके ले गया था। और कुछ वो मैटी के जब थेडोक्रॉस ने सॉरी मौर्य बेंटिलोरी ने जब चिट्ठी दिया कि मैं जानता हूँ कि फार्मर आपने यहाँ से चुरा के लेके हमारे लेबोरेटरी से हर्बेरियम से पौधे का रेशियो और प्लांट ले गए हैं, आप निश्चित रूप से दवा बनाएंगे। मैं दस्तावेज 6 दिसंबर 1887 के दस्तावेज के हिसाब के अनुसार मैं पैतृक मैटी रेमेडीज पर मेरा मैं पैतृक उत्तराधिकारी हूँ, आप नहीं बना सकते हैं। तब उसने क्या किया जानते हैं, लेबोरेटरी से जो पौधा लाया था उसमें से जोड़ दिया, कुछ को घटा दिया और अपना नुस्खा जो मैट्रिक प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो दवाई जाती थी जर्मनी, उससे का नुस्खा जो होता था उस नुस्खा को उसने अपने औषधीय लिस्ट में जोड़ दिया। यानी 38 के बदले 60 हो गया। मैं अपने वीडियो में बताया हूँ, आप डिटेल से कमेंट पढ़िए, हमारा कमेंट जरूर पढ़िए और इस बात को गौर रखिए कि जो कोवेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं वो हाथी का दांत है। कमरे के अंदर में हाथी के भीतर का दांत अलग होती है। वो पौधे के एक्सट्रैक्शन टिंचर से बनी हुई दवा सभी पूरे भारत में लोग बना रहे हैं और कोई सूत्र नहीं। बाजार से टिंचर लाया, मिलाया, जो थेडोक्रॉस की किताब में जो लिखा हुआ है, एनएस की किताब में जो लिखा हुआ है, मिलाया और ठोक दिया और कहा दिया कि हो गया D1। अरे बगैर नाप जोक के D1 हो गया। क्या कोई ऐसी फार्मेसी भी है कि जिस बिना ड्रग स्ट्रेंथ का बनता हो? विश्व का कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं है जिसमें ड्रग स्ट्रेंथ काउंट नहीं किया जाता हो। इसलिए हाल तो आपको इंग्रेडिएंट बताना होगा कि आपके सक्रिय घटक क्या हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे आईडीसी नहीं सुनेगा। आज के लिटरेचर को बस बता चुका है कि मैं विदाचार हूँ। आपका जो लिटरेचर है अनसाइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक। राजस्थान का हवाला देते हैं। राजस्थान में वही डिस्टिलेशन बार बार कोवेशन की बात लिखी गई है। वो अधिनियम मेरे पास है। वो राजस्थान का गजट जो निकला था उसका कॉपी हमारे पास है। उसमें कोवेशन और डिस्टिलेशन की बात पता नहीं कोई जांच कमेटी बनी थी भी या नहीं। अगर बनी थी तो वहाँ से आप आईडीसी का वहाँ से कॉपी लेकर के आईडीसी को आप जमा कीजिए। वो बताइए कि साहब राजस्थान सरकार दे चुकी है, अधिनियम कर चुकी है, हमें भी दीजिए। नहीं होगा। हाँ होगा। एक बात, एक रास्ता है, लूप होल है। भारत कहने को गणतंत्र है, राजतंत्र है, लेकिन यहाँ क्या पूंजीगत तंत्र है। यहाँ पूंजी वालियों का बोलबाला है। किसी हल चलाने वाले को आपने देखा आजादी के बाद किसी हल चलाने वाले को देखा कि वो मुख्यमंत्री बना हो? नहीं, वो पैसा वाला बनता है। जो पूंजीपति चाहते हैं वही प्रधानमंत्री बनता है। ये जो चाहता है वही मिनिस्टर बनता है। और अभी तो मैं इस पर बोलना मेरा थोड़ा बाल अधिक हो गया। मैं भारत सरकार के विरोध में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोलते बोलते बुला जाता है। इसलिए कि आज तक अंग्रेज के जमाने का बना हुआ जो भी ये क्या फाइनल कोड है, क्या उसमें भारत सरकार कोई संशोधन किया? अगर संशोधन किया है तो अपने फायदे में किया है। फाइनल कोड, इंडियन पैनल कोड वही है जो अंग्रेजों के जमाने चला रहा था। अरे हम लोग तो ये सत्ता हस्तांतरण हुआ है। सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में सत्ता बदल दिया गया है। ये तो कहिए कि भाजपा बेचारा आया है तब से जो भारत का बजट है वो 5 बजे नहीं होकर के कभी भी शुरू हो सकता है। न वो उसका इकरारनामा था अंग्रेजों के साथ कि आपको जब भी बजट आप करेंगे पेश करेंगे तो रात में करेंगे। रात में ही होता था। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जब से आए तो तब से अपने हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट करने लगी है। खैर ये तो पॉलिटिक्स की बात थी। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं विज्ञान की बात करता हूँ। कोई पॉलिटिशियन साइंटिस्ट नहीं होता है। साइंटिस्ट है, विज्ञान की बात करनी चाहिए।
विज्ञान विज्ञान है, विज्ञान हमेशा विज्ञान रहेगा और तर्क बुद्धि पर काम करता है। कोई भी चिकित्सा पद्धति के साइंस के बगैर उसका कोई भी लिटरेचर नहीं पढ़ा जा सकता। अभी लिटरेचर पढ़िए, जो हमारा जो भी स्टडी हुआ है मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिटरेचर से हुआ है और अभी भी मैं वही पढ़ता हूँ। आपको भी कहूँगा कि आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के जितने भी लिटरेचर अभी प्रकाशित हैं उसका अध्ययन कीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ग्रेट पैथी है। आज विश्व के सभी वैज्ञानिक एंजाइम को मानने लगे हैं। अमेरिका के एक कंपनी एक रिसर्चर ने कहा कि हम ऐसा च्युगम बना रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस को बचा देगा। उस च्युगम में 50 अदद पौधों का एंजाइम दिया गया है। भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है। भारत के वैज्ञानिक लोग भी एंजाइम के लोग कार्य कर रहे हैं। आज जो भी वायरस कोरोना वायरस का वैक्सीन बना है जानते हैं बिना mRNA का नहीं बना है। और mRNA जानते हैं क्या है? mRNA न्यूक्लिक एसिड मैसेंजर RNA है जो कैटलिस्ट का काम करता है। और कोरोना वायरस बिना इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड का नहीं बनता है। कोई भी किसी कंपनी से पूछ लीजिए कि कोरोना वायरस में आपके इंग्रेडिएंट क्या है, वो सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड निश्चित रूप से बताएगा। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत उम्दा चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के सभी ऑपरेटर्स को और उसके थ्योरी को सिवाय मेडिसिन के टेक्नोलॉजी और मेडिसिन को छोड़ के हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक